आज हम एक नए कोर्स का आगाज़ करने लगे हैं। इसकी टाइटल हमने रखी है सी प्लस प्लस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। यानी कि इस कोर्स के अंदर हम 2 चीज़ें कवर करेंगे। एक तो हम पूरी सी प्लस प्लस लैंग्वेज को सीखेंगे और कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस के साथ हम चीज़ों को साथ लेके चलेंगे। और दूसरी ये है कि सी प्लस प्लस के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि एक अलग कोर्स के तौर पर लोग पढ़ते हैं, वो भी हम कवर करते जाएँगे। यानी ये जो कोर्स है, ये उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है, जो या तो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल सीखना चाहते हैं या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से पहले आपको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स का थोड़ा बहुत आइडिया हो, नॉलेज हो आपके पास, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स ये जो कोर्स है, ये 2 इन 1 है, यानी ये प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स को भी कवर करेगा और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी कवर करेगा। और इस कोर्स के अंदर हम कोशिश करेंगे कि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो भी हमारे देखने वाले हैं, हाँ, वो किसी भी फील्ड से आए हैं, उनको प्रोग्रामिंग का कुछ भी पता नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि इस कोर्स को इस तरीके से लेके चलें ताकि उनको भी समझ आ जाए और उनके लिए भी हम इसको इतना आसान बना दें कि वो भी ये चीज़ें आसानी के साथ सीख सकें। ठीक है? तो इस कोर्स के लिए मैं आपको कहूँगा कि किसी प्रीरेक्विज़िट की ज़रूरत नहीं है कि आप अगर इसी फ़ील्ड से हैं, तो आप ये चीज़ पढ़ सकते हैं। आप जिस भी फ़ील्ड से हैं, जहाँ से हैं, ज़ीरो से हम स्टार्ट लेंगे और वन बाय वन हर एक चीज़ को जो है हम डिस्कस करेंगे। तो आज की जो हमारी सेशन है, ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगी, जिसके अंदर हम सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है एक्चुअल में, हमें ये सीखने की ज़रूरत क्यों है, इसके डिफरेंट पार्ट्स क्या हैं और इसके प्रोग्राम जो होते हैं, इसका जो कोड होता है, वो किस तरीके से दिखता है, थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसके सीखने के लिए हमें कौन-कौन सी चीज़ें हमारे पास होना ज़रूरी है, ये भी हम देखेंगे। तो कहने का मतलब ये कि आज की जो लेक्चर होगी हमारी, इसमें हम पूरी ओवरव्यू देंगे कि सी प्लस प्लस क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए हमें और इसके लिए हमें किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग क्या है? देखें, सी प्लस प्लस एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसके हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बना सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं और मतलब ये है कि हम काफ़ी सारी चीज़ों में इसको यूज़ कर सकते हैं। गेम डेवलपमेंट हो गया या प्रोग्राम डेवलपमेंट हो गया। प्रोग्राम डेवलपमेंट में आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर सारी इसके अंदर आ सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे कि फिर ये कैसे होती है, बट मैं आपको सिर्फ़ इसकी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि सी प्लस प्लस जो है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके अंदर हम अपनी कोडिंग लिखते हैं और उन कोडिंग के नतीजे में हम अपने सॉफ्टवेयर्स डेवलप करते हैं, ठीक है? इट इज़ अ क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म लैंग्वेज, ठीक है? क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म का मतलब ये है कि इसकी जो कोड होती है, इसको हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन आउट कर सकते हैं। यानी आप विंडो के अंदर भी कर सकते हैं, मैक के अंदर भी कर सकते हैं, लिनक्स के अंदर भी कर सकते हैं। तो मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आप इसका कोड रन आउट कर सकते हैं। बाकी जो है ये क्या है, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज, यानी ये जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज बनाई गई है, इससे पहले हमारे पास एक लैंग्वेज थी जिसको हम सी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, ठीक है? तो उस सी लैंग्वेज को मॉडिफ़ाई करके उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड करके, जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, पॉलीमॉर्फिज़म, इनहेरिटेंस वगैरह, तो ये चीज़ें हमारे जो सी लैंग्वेज है उसके अंदर एग्ज़िस्ट नहीं करती थी। अब ये चीज़ें अगर इसमें इंक्लूड की गई है, तो ज़ाहिर है ये कोई फ़ायदे की चीज़ें होंगी, जो कि आपको नज़र आएगा कि इन चीज़ों को हम किस तरीके से कोडिंग के अंदर यूज़ करते हैं और ये हमें कैसे फ़ायदा दे सकते हैं। बट ये है कि ये जो बनाई गई है, ये सी लैंग्वेज की जो एक्सिस्टिंग लैंग्वेज थी हमारे पास प्रोग्रामिंग की, उसको मॉडिफ़ाई करके ये लैंग्वेज बनाई गई है। इसलिए हम इसका नाम सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं, यानी सी प्लस प्लस, सी नहीं, सी प्लस, इसके अंदर मज़ीद कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है। बट एनीवेज़, ये तो थी इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन। हमें पढ़ना क्यों चाहिए? अगर आप ये कोर्स हमारे साथ ले रहे हैं या आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर, तो सी प्लस प्लस क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? ठीक है? सबसे पहली वजह इसकी इस्तेमाल है। मतलब ये कोई ऐसी लैंग्वेज नहीं है जिसको हम सिर्फ़ सीख लें तो आगे हमारे किसी काम का नहीं है या इसका मार्केट के अंदर डिमांड नहीं है, नहीं। ये आज भी बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है और बहुत सारी एप्लीकेशंस आज भी इसके अंदर डेवलप किए जा रहे हैं। तो इसको एक तो हम सॉफ्टवेयर बनाने के अंदर यूज़ कर सकते हैं, गेम डेवलपमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम्स को बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स के अंदर जो ऑटोमैटिक सिस्टम्स होते हैं हमारे, जिस तरह के रेफ्रिजरेटर्स वगैरह या एयर कंडीशन के जो एप्लायंसेस वगैरह होते हैं, जो कि ऑटोमैटिकली किसी न किसी टेम्परेचर पे हम इसकी सेटिंग कर देते हैं, तो इसके पीछे ना इसकी पूरी एक सेटिंग होती है और वो जो सेटिंग होती है, जो आप किसी रिमोट वगैरह करवाते हैं, तो उसके पीछे ना कहीं न कहीं पे लॉजिक होता है और वो लॉजिक जो है ना, हम ज़्यादातर सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर बनाते हैं, ठीक है? दूसरी वजह ये है कि इट इज़ फास्ट एंड पावरफुल। फास्ट का मतलब ये है कि इसकी जो एग्ज़ीक्यूशन स्पीड है, वो बहुत ज़्यादा है। यानी दूसरे लैंग्वेजेज़ के मुकाबले में ये बहुत कम टाइम में
ज़्यादा कोड को एग्जीक्यूट करता है। इन सिंपल वर्ड्स कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कोडिंग लैंग्वेज है। ठीक। इट बिल्ड्स स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लॉजिक। इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग लॉजिक को बहुत स्ट्रांगली डेवलप कर सकते हैं, मतलब इसको कोई ब्रेच नहीं कर सकता। और वो जो लॉजिक होती है वो बहुत क्लियर एंड कंक्रीट होता है। अब ये कैसे होगा, ये तो हम जब प्रैक्टिकल में आएंगे तो हम देखेंगे कि लॉजिक हम किस तरीके से बिल्डअप करते हैं। इट आल्सो सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और जाहिर है जो सबसे बड़ी वजह है सी प्लस प्लस को सीखने का, वो उसका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को के कॉन्सेप्ट्स को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो इसी वजह से ही जो मेन रीज़न है कि ये सी से सी प्लस प्लस बन गया। तो मेन रीज़न जो सबसे बड़ी रीज़न है, बाकी सारे भी हैं बट सबसे ज़्यादा और मोस्ट पावरफुल रीज़न जो है वो ये है कि ये ऑब्जेक्ट और क्लासेस का कॉन्सेप्ट सपोर्ट करता है। और ऐसा क्या ख़ास है ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के अंदर जो कि हम सी प्लस प्लस की तरफ खींच के ले आती है, वो इंशाल्लाह हम जब कोर्स में आगे बढ़ते जाएंगे और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर पहुंचेंगे तो इन चीज़ों को भी डिटेल में देखेंगे। व्हाट डू वी नीड टू स्टार्ट सी प्लस प्लस। देखें, अब हमने इंट्रोडक्शन भी पढ़ी, इंपॉर्टेंस भी पढ़ी। अब अगर आप एग्री हैं और आप डिसाइड करते हैं कि चलो ठीक है, हम सी प्लस प्लस लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। जिस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं तो वहाँ पे आपको राइट अप के लिए कहीं ना कहीं पे किसी बुक या रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह जब हम सी लैंग्वेज को अंदर या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कोडिंग लिखते हैं तो उसके लिए हमें किसी न किसी एडिटर की ज़रूरत चाहिए। और कंप्यूटर के अंदर ऐसे काफ़ी सारे हमारे पास टेक्स्ट एडिटर्स हैं जिसके अंदर हम अपना कोड लिख सकते हैं, जो मेन हो सकते हैं। सिर्फ टेक्स्ट एडिटर के अगर हम एग्जांपल लेंगे तो एम एस वर्ड आपका, एम एस एक्सेल आपका, एम एस ऑफिस आपका, ठीक है, ये सारे क्या है, ये आपके टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर्स हैं। तो कोडिंग के लिए ना आपको सिर्फ टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी, बल्कि एक ऐसे सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत होगी कि जो कोड आप लिखेंगे वो कंप्यूटर की समझ में आए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को जो ज़ुबान आती है और वो जिस चीज़ को समझ सकता है वो सिर्फ 0 और 1 को समझ सकता है। अब आप जो कोड लिखेंगे सी प्लस प्लस के अंदर वो कंप्यूटर की समझ में कैसे आएगा? इसके लिए आपके पास एक ट्रांसलेटर का होना ज़रूरी है, जिसको हम कंपाइलर कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास जब कोड होगी या जब हम सी प्रोग्रामिंग की कोडिंग करेंगे तो हमारे पास 2 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक टेक्स्ट एडिटर का और दूसरा ट्रांसलेटर, यानी कि हमारे पास कंपाइलर का होना ज़रूरी है। अब ये 2 चीज़ें अलग-अलग हम मैनेज करेंगे तो बड़ा मुश्किल होगा। इसके लिए आजकल के दौर में काफ़ी सारी ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो इन दोनों को मिला के बनाए गए हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आईडीई, यानी कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। अब ये आईडीईज़ क्या होते हैं? आईडीईज़ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर आपको टेक्स्ट एडिटर भी मिलता है और वो आपकी टेक्स्ट को या आपकी जो कोड होती है उसको कंप्यूटर की ज़ुबान में कन्वर्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। यानी उसके अंदर टेक्स्ट एडिटर भी होता है और कंपाइलर भी होता है। तो ऐसे कौन-कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं कि हम यूज़ कर सकते हैं या करेंगे? इसमें जो मेन है वो आपका कोड ब्लॉक्स का नाम से एक सॉफ्टवेयर एग्ज़िस्ट करता है और आप सर्च करेंगे नेट पे तो आपके सामने आएगा। विज़ुअल स्टूडियो कोड या वीएस कोड का सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक्लिप्स का सॉफ्टवेयर भी आप यूज़ कर सकते हैं और डेव सी प्लस प्लस के नाम से जो एग्ज़िस्ट करते हैं उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब इनमें से आपके पास कोई भी है तो चलेगा, ठीक है? बट जो मेन चीज़ है कि हम कौन-सा यूज़ करेंगे और इस कोर्स के अंदर हम कौन-सा सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ, वो हम डेव सी प्लस प्लस को यूज़ करेंगे। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये कोर्स हमारे साथ लेके चलेंगे और आप सेम टू सेम चीज़ों को सीखना और समझना चाहते हैं, तो आपके पास भी डेव सी प्लस प्लस का होना चाहिए। बाकी अगर आपके पास कोई दूसरा है तो इसमें कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि सिंटैक्स सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग का एक ही है और वो आप किसी भी कंपाइलर या आईडीई के अंदर लिख सकते हैं। अब डेव सी प्लस प्लस आप अगर इसके ऊपर करना चाहते हैं तो ये आपके पास किस तरह आएगा? देखिए, आपको अपनी कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर डेव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। और डेव सी प्लस प्लस की सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल की जाती है, इसकी एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने पूरा डिटेल से समझाया है कि इस सॉफ्टवेयर को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिए और आपके पास वो वीडियो आ जाएगी। उसको आप देखें और जो स्टेप्स मैंने फॉलो करवाए हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप भी अपने साथ डेव सी प्लस प्लस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। ठीक, ये तो हो गई हमारी सेटअप। ये एक छोटा-सा कंप्यूटर प्रोग्राम है सी प्लस प्लस का और ये सिर्फ़ आपको मकसद इसको ये है कि मैं सिर्फ़ आपको दिखाना चाह रहा था कि हम सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जब लिखते हैं तो वो कैसे दिखेगा। अब देखने में
ये जो कोड आपको नज़र आता है यहाँ पर, ये एक बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का कोड है। और ये जो कोड आपको नज़र आता है, ये आप जब जब डेव सी प्लस प्लस या जो भी आप आईडीई यूज़ करेंगे, ज़्यादातर में आपको ये चीज़ बना बनाया यानी कि पहले से तैयार मिलेगा, इतना सा कोड जो आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है, माँ सिवाय इस लाइन के जो कि मैं इसको और कर रहा हूँ, ठीक है? अब ये कोड क्या है थोड़ा मैं आपको समझाना चाहता हूँ ताकि आप जब जब इसको ओपन करेंगे तो ये चीज़ आपको डिस्टर्ब ना करें और आप इससे परेशान ना हो, ठीक है? ये जो कोड है इसके अंदर आपको 2 लाइन्स मिलते हैं, हैश इंक्लूड स्ट्रीम और दूसरा मिलता है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ये 2 चीज़ें क्या होती है एक प्रोग्राम के सी प्लस प्लस के अंदर। ये ऐसी लाइन्स ऑफ कोड है जिसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर हेडर फाइल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेडर फाइल्स। अब ये हेडर फाइल्स या इसको हम लाइब्रेरीज़ भी कहते हैं, ठीक है? तो ये क्या है? ये लाइब्रेरीज़ या हेडर फाइल्स का मतलब ये है कि ये ऐसे टूल्स हैं हमारे पास, ये ऐसे सेट ऑफ टूल्स हैं जिसको हम अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर बार-बार यूज़ करेंगे। यहाँ पे जब मैं बात कर रहा हूँ सेट ऑफ टूल्स तो इसका मतलब ये है कि एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू मैं आपको दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी मैकेनिक की शॉप के पास जाते हैं या आपकी गाड़ी में कोई काम है, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि किसी मैकेनिक की जो शॉप होती है, वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के आपको बॉक्सेस नज़र आएँगे या आपको एक अलग-अलग सेक्शंस नज़र आएँगे दीवार के ऊपर, जिसके अंदर पूरा एक सेट ऑफ टूल्स अलग सा उन्होंने रखा होता है। कहीं पे स्क्रू ड्राइवर्स होते हैं, तो उसमें सारे स्क्रू ड्राइवर्स होंगे और हर साइज़ के उसमें पड़े होते हैं। नट को खोलने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं चाबियाँ, भी हम इसको कहते हैं, पता नहीं आप लोग अपनी ज़ुबान में इसको क्या कहते हैं, बट जिससे हम नट्स वगैरह लूज़ अप करते हैं, तो उसका फिर एक अलग सेट होता है, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो उनके पास जो टूल बॉक्सेस होते हैं, जहाँ पे हर तरह का टूल उनके पास होता है और जब-जब उनको ज़रूरत पड़ती है, वहाँ से कि कोई न कोई टूल उठा के अपनी काम के लिए वो यूज़ करता है। तो आप यूँ समझिए इस पे लेवल पे फ़िलहाल कि ये जो 2 लाइन्स ऑफ कोड है, ये एक 2 बॉक्सेस है हमारे पास जिसके अंदर डिफरेंट नेचर के टूल्स होंगे और उन टूल्स को हम अपनी प्रोग्राम के अंदर कहीं न कहीं पे यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है? अब वो टूल्स क्या हैं? इसकी एग्ज़ाम्पल ये है कि ये जो लाइन ऑफ कोड है, सी आउट लिखा है, फिर हेलो वर्ल्ड। अब ये क्या है, ये किस तरह काम करता है, इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मैं आपको सिर्फ़ कह रहा हूँ कि ये जो सी आउट है, ये एक ऐसा टूल है जो कि इन फाइल्स में से उठा के यूज़ किया जाता है, जिसका काम है कि आप स्क्रीन के ऊपर कोई मैसेज प्रिंट करें, ठीक है? इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर, सी प्लस प्लस में। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि ये भी एक टूल है जो कि हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसका जो काम है कि किसी मैसेज को यानी वो मैसेज क्या है, हेलो वर्ल्ड या माय नेम इज़ व्हाट असद या जो भी आप प्रिंट करना चाहें यहाँ लिख सकते हैं। तो जो कुछ आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं टू द यूज़र, उनको दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए जो टूल हम यूज़ करेंगे, उस टूल का नाम सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर सी आउट है, ठीक है? और सी आउट को हम ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, बट ये ऑब्जेक्ट्स की ज़िक्र मैं बार-बार इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये चीज़ आपको थोड़ा फिर कन्फ्यूज़िंग लगेगा। इसी तरह ये तो हो गई एक एग्ज़ाम्पल। दूसरी लाइन ऑफ कोड जो है इंट मैन, फिर ये ब्रैसेस हैं और इसके नीचे कर्ली है। ये कर्ली है और ओपनिंग है और ये इसका क्लोजिंग है और इसके नीचे लिखा है रिटर्न 0। अब ये क्या है? ये जो इंट मैन है ये आपका मेन फंक्शन कहलाता है और यहाँ आप जब अपना कोड एग्जीक्यूट करेंगे या रन करेंगे तो इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट यहाँ से होती है, ठीक है? अब इसके अंदर ये जो कोड होता है जिस तरह हमने ये लिखा है, ये कोड हमारा एक्चुअल वर्क होता है। क्योंकि जब-जब हम सी प्लस प्लस की कोड लिखेंगे तो हम हमेशा कहाँ पे लिखेंगे? इन 2 कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम अपना कोड लिखेंगे, अपना लॉजिक बिल्डअप करेंगे। कैसे करना है? ये बात की चीज़ें हैं, बट मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं, यहाँ से लेके इंट मैन से लेके ब्रेसेस तक इस सेक्शन को हम कहते हैं हेड ऑफ द फंक्शन हुज़ नेम इज़ मैन, ठीक है? और इसके नीचे जो कर्ली है, इसको हम कहते हैं बॉडी ऑफ द फंक्शन हुज़ नेम इज़ मैन, यानी ये इस फंक्शन का जिसका नाम मैन है, ये इसका हेड है और ये जो कर्ली होता है, ये इसका बॉडी कहलाता है। और हम जब कोड लिखेंगे हमेशा इस मैन की बॉडी के अंदर अपना कोड लिखेंगे, हमेशा ये बात रखिए आप। रिटर्न ज़ीरो का क्या मतलब है? ये रिटर्न ज़ीरो कंप्यूटर के लिए है, ये आपके समझने की चीज़ नहीं है। बस वो खुद समझ लेता है कि यहाँ जब हम लिखते हैं कि रिटर्न ज़ीरो और इसका मतलब ये होता है कि जब ये कोई एग्ज़ीक्यूशन इस पॉइंट पे आ जाएगा, तो रिटर्न ज़ीरो एक सिग्नल जाएगा कंप्यूटर को या कंपाइलर को कि भाई आपने एग्ज़ीक्यूशन स्टॉप करना है क्योंकि यहाँ इंट पे हम पहुँच चुके हैं। तो ये एक सिग्नल होता है जो कि कंप्यूटर को सेंड करता है। और ये ज़ीरो चूँकि इंटीजर टाइप का है, तो इसलिए हमने यहाँ पे फंक्शन के नाम से पहले इंट लिखा है।
यानी कि ये फंक्शन आखिर में जब पूरा एग्जीक्यूट होगा तो आखिर में एक इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न करेगा, जिससे हमें पता चलेगा कि इस पूरा कोड जो है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब अगर आप चाहें कि नहीं भाई एग्जीक्यूशन के एंड पे मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो ना करें, ठीक है, ये इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ एंड की जगह लेके वॉइड, ठीक है, लेकिन इन चीज़ों में ना जाए। आपको मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि एक कोड दिखता कैसे है और इसमें इन लाइन्स ऑफ कोड का मतलब क्या है। ठीक, आगे जाते हुए बेसिक सिंटैक्स रूल्स है कुछ, ये भी मेरे ख्याल से अभी पढ़ने की चीज़ नहीं है, बट शॉर्टली सिंपल चीज़ें हैं, आप लोग आसानी से समझ सकेंगे। कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग के अंदर जब हम बातें लिखते हैं, कोड लिखते हैं, इसको हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं कहते हैं, या जिस तरह इंग्लिश में होता है ना, एक सेंटेंस हम लिखते हैं, फिर दूसरा सेंटेंस, फिर तीसरा, और इस तरह एक पैराग्राफ बन जाता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग के अंदर भी आप एक सेंटेंस लिखते हैं, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, इस तरह जितने ज़्यादा होते जाएंगे आपका एक पूरा प्रोग्राम बन जाता है। ठीक, तो उन स्टेटमेंट्स की इंग्लिश में अगर आप सिंपली इसके साथ एनालॉजी करें तो उसका आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, हम हर स्टेटमेंट के एंड पे ना एक फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इस तरह कंप्यूटर के अंदर भी जब आप कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो इसके एंड पे आपको हमेशा सेमीकोलन लिखना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात यह है कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर आप ये ख्याल रखेंगे, चूंकि ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आप केस ऑफ द लेटर्स को मिक्सअप ना करें। जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ सी आउट इन स्मॉल, और यहाँ पे सी आउट में लिखूंगा इन कैपिटल, या इसका मिक्सअप करता हूँ, जैसे इसका सी कैपिटल है बाकी स्मॉल है। तो केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि आप एक कैपिटल लिखें और बाकी स्मॉल में लिख दें, तो ये आप केस को मिक्स करते हैं। ठीक है, और फिर इसका डिफरेंट मतलब बनता है। यहाँ पे सी आउट का मतलब अलग है और यहाँ पे सी आउट का मतलब अलग है। ठीक है, इसको हम कहते हैं केस सेंसिटिव। तो सी प्लस प्लस के अंदर कंपाइलर इन चीज़ों को डिफरेंट मतलब में ले सकता है, इसलिए आपको सेम केस रखना है। अगर आप सी आउट लिखेंगे तो उसका मतलब ये लेगा कि भाई मुझे स्क्रीन के ऊपर कुछ प्रिंट आउट करना है, बट अगर आप ये वाला सी आउट लिखेंगे, स्पेलिंग में देखें ना आप, स्पेलिंग के अंदर कोई गलती नहीं है, बट फिर भी अगर आप इस तरह करेंगे कि सी कैपिटल होगा और बाकी स्मॉल में होंगे तो आपके सामने एरर आएगा, तो आप फिर उस टाइम हैरान और परेशान होंगे कि ये मैंने तो ठीक लिखा है बट ये एरर क्यों है। तो इसलिए केस सेंसिटिव आप जहन में रखें। ये टाइम के साथ-साथ जब हम प्रैक्टिस करते जाएँगे इन चीज़ों को, तो ये चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगी। इससे अभी आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है। मैं आज आपको सिर्फ़ समझा रहा हूँ, ठीक है? ये ब्रेसेस क्या होते हैं, ये डिफाइन ए ब्लॉक ऑफ कोड, इसको हम बॉडी ऑफ द फंक्शन भी कहते हैं, और हम जब भी हमेशा कोड लिखेंगे, इन्हीं के दरमियान में लिखेंगे, ठीक है? स्पेसेस मेक्स कोड ईज़ी, और आप स्पेसेस ज़ाहिर है हम किसी भी चीज़ के अंदर डाल सकते हैं, और इसका मतलब सिर्फ़ ये होता है कि हम चीज़ों को इसकी रीडेबिलिटी बढ़ाएँ, बाकी स्पेसेस का कोई रोल नहीं होता। कीवर्ड्स मस्ट बी रिटन करेक्टली, यानी आप स्पेलिंग की एरर ना दें, और जो कीवर्ड्स आप यूज़ करेंगे, इंट हो, फ्लोट हो, अब उन चीज़ों में मैं अगेन नहीं जाऊँगा क्योंकि आज हमारे पहले लेक्चर है, तो आपको लगेगा कि सारी इंट और फ्लोट हमें क्या बता रहा है, ठीक है? इन चीज़ों में मैं आज डिस्कशन नहीं करूँगा, बट ये चीज़ें आप याद रखें कि जब आप प्रोग्रामिंग की कोडिंग लिखेंगे, तो स्पेशली सी प्लस प्लस की कोडिंग लिखेंगे, तो इन चीज़ों को हम याद रखेंगे कि हर लाइन के आखिर में हम सेमीकोलन लगाएंगे, केस का ख्याल रखेंगे, और जब हम कोड लिखेंगे ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक? हाँ, स्टेटमेंट इज़ ये क्या है, इसको हम इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं, ठीक है? और ये स्टेटमेंट्स दिखते कैसे हैं? ये आप नीचे ब्लैक कोड देख रहे हैं, ये हमारे पास 3 स्टेटमेंट्स हैं। देखें, ये एक सी आउट, हेलो वर्ल्ड। इस लाइन ऑफ कोड का मतलब ये है कि आप स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करें। तो ये एक पूरी बात बनती है, और इसकी आखिर पे आपको सेमीकोलन भी नज़र आ रहा होगा। तो ये एक स्टेटमेंट कहलाता है, ठीक है? स्टेटमेंट यानी सेंटेंस, इंग्लिश लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं ना कि वो बात जो कि पूरी मतलब देता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो इस तरह वो लाइन ऑफ कोड जो कंप्यूटर के लिए एक मायने रखता हो, उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। और स्टेटमेंट को आप देखिए हमेशा इसके आखिर में सेमीकोलन लगा रहता है। इस तरह ये भी एक स्टेटमेंट है, और इसका मतलब है कंप्यूटर के लिए कि सी आउट यानी तुम प्रिंट करो स्क्रीन के ऊपर क्या, हैव अ गुड डे, ये वाला मैसेज, यानी कि हेलो वर्ल्ड, हैव अ गुड डे। स्क्रीन के सामने जो भी बैठेगा प्रोग्राम को रन करेगा, तो अगर ये 2 लाइन ऑफ कोड सिर्फ लिखे गए हैं, तो इस ये दोनों मैसेजेस स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होंगे कि हेलो वर्ल्ड और हैव अ गुड डे। रिटर्न ज़ीरो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। ये मिस्टेक्स हम हमेशा करेंगे एज ए बिगिनर। जब आप कोड लिखेंगे तो हो सकता है कि आप किसी भी लाइन ऑफ कोड के आखिर में सेमीकोलन ना लिखें, हो सकता है आप केस के अंदर गलती करें, कहीं पे कैपिटल कहीं पे स्मॉल आपसे मिक्स हो जाए, हो सकता है आप ब्रैकेट की ओपनिंग लिखे क्लोजिंग लिखे, ओपनिंग ना, और या ये भी हो सकते हैं कि आप किसी हेडर फाइल को ना लिखें, मतलब हैश इंक्लूड स्ट्रीम और या यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, या आपको खुद से लिखने पड़े, तो हो सकता है कि आप एक लिखिए दूसरा छोड़ दें, या उसमें गलती हो। तो ये कॉमन मिस्टेक्स होंगे जो कि आपसे होंगे। तो एडवांस में मैं आपको बता रहा हूँ कि इन चीज़ों से आपने डरना नहीं है। विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ आपकी खुद ब खुद इम्प्रूव होती जाएगी।
तो आज की जो हमारी लेक्चर थी उसका लुबे-लुबाब उसका ख़ुलासा ये है कि हमने सिर्फ़ आज ये पढ़ा कि सी प्लस प्लस एक पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये सी लैंग्वेज की अपग्रेडेड वर्ज़न है और इसकी एग्ज़ीक्यूशन हमेशा मेन फ़ंक्शन से स्टार्ट होती है और इसके अंदर सी आउट का जो एक टूल मैंने आपको बताया कि हम यूज़ करते हैं टू प्रिंट समथिंग ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो ये टूल हम कहाँ से यूज़ करते हैं, मैंने आपको बताया कि इसको हमारे पास जो हेडर फाइल्स है या स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज़ है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी का और हैश इंक्लूड stream.h ये उनमें से हम उठा के यूज़ करते हैं। सो इस तरह वो एज ए टूल बॉक्स हमारे लिए काम करते हैं और हमने ये देखा कि हर स्टेटमेंट के आखिर पे हमें सेमीकोलन लिखना है और सी प्लस प्लस एक सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिविटी का मतलब भी मैंने आपको समझाया और मैंने आपको ये भी बताया, अगर नहीं बताया तो अभी समझ लिए कि सी प्लस प्लस के अंदर जब हम कोड लिखते हैं तो एक सीक्वेंस के साथ वो एग्जीक्यूट होता है। ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गई तो फिर थर्ड लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगी और बीच में टू वाली रह जाएगी, नहीं। जिस सीक्वेंस के साथ आपने कोड लिखा है पहले एग्जीक्यूट होगा फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरह एक सीक्वेंस के साथ वो चलती जाएगी। तो वन लाइन समरी क्या बनती है इस पूरी लेक्चर की, एक ही स्टेटमेंट के अंदर अगर हम इसको वाइंड अप करना चाहें तो वो ये है कि सी प्लस प्लस एक लैंग्वेज है जो कि यूज़ किया जाता है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, यानी इन सिंपल वर्ड्स कोड या प्रोग्राम्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इंट्रोडक्शन, ठीक है, विद द सी प्लस प्लस लैंग्वेज। और मैं आपको बताऊंगा कि जो चीज़ हमें चाहिए था डेव सी प्लस प्लस वो हमने इंस्टॉल किया है और जब आप उसको ओपन करते हैं, ठीक है, तो वो कैसे दिखता है। देखें ये वो वाला इसका ओपनिंग है। यहाँ पे कुछ कोड आपको बना बनाया मिल जाता है। अब इस कोड की एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताई है। सिर्फ करना क्या है मैं आपको शॉर्ट में कह देता हूँ कि अगर मुझे अभी स्क्रीन के ऊपर मैसेज प्रिंट करना है भाई के आप प्रिंट करें कि हेलो वर्ल्ड माय नेम इज़ असद, ठीक है, तो मैं कैसे करूँगा। दुनिया को बताना है कि भाई मेरा नाम असद है, ठीक है, मेरा नाम एहसन है, मेरा नाम वलीद है, ठीक है, तो कैसे करूँ। हम सिंपल लिखेंगे क्योंकि हमें दूसरों को बताना है, दूसरों को दिखाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सी आउट यूज़ करेंगे। ये हमेशा याद रखें, जब जब आप कोई चीज़ दूसरों को दिखाना चाहते हैं टू द यूज़र स्क्रीन के ऊपर तो आप सी आउट यूज़ करेंगे। तो सी आउट कैसे यूज़ होगा, सिंपल इज दैट, सी आउट लिखें, इसके बाद ये दो सिंबल्स लगाएं, ठीक है, और इसके बाद आप ये दो कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, इसके अंदर आप लिखें जो लिखना चाहें वो प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि हेलो वर्ल्ड माय नेम इज असद खान, ठीक है, ये लिख दिया, ये पूरी बात हो गई, ठीक है। कंप्यूटर के लिए इस बात का मतलब क्या निकलता है कि आप सी आउट यानी प्रिंट करो क्या, ये मैसेज के हेलो वर्ल्ड माय नेम इज असद खान। ये पूरी बात हमने कंप्यूटर को बताई। अब कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि ये जो बात उन्होंने लिखी है ये बस इतनी ही है, यहाँ पे ख़त्म है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आखिर में सेमीकोलन लिखेंगे, जैसे हम इंग्लिश के अंदर फुल स्टॉप लगाते हैं कि ये बात यहाँ पे पूरी हो चुकी है। चलें, आज के लिए इतना ही, एक छोटा सा प्रोग्राम है, इसको रन करते हैं। अब रन कैसे करना है, सिंपल, यहाँ पे आते हैं और ये आप देखेंगे जब इसके ऊपर आप अपना कर्सर लेके जाएंगे तो ये करेगा कंपाइल, ये बटन करता है रन और ये बटन क्या करता है कंपाइल एंड रन, यानी दोनों बटन्स का मिक्स है। कंपाइल अगर सिर्फ करेंगे तो क्या करेगा, ये कंपाइलर आपका कोड ट्रांसलेट करेगा कंप्यूटर लैंग्वेज के में और कंप्यूटर फिर उसको देखेगा कि इसमें कोई गलती है या नहीं है। अगर इसमें कोई गलती हुई तो वो भी आपको बताएगा, अगर कोई गलती नहीं है तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एरर्स ज़ीरो, ठीक है, और ना इसमें कोई ऐसी कोड है जो कि हमारे लिए एक रिस्क पैदा करती है, ठीक है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि अब हमारा कोड सही है। ये कंपाइलेशन का मतलब ये है कि सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो और देखो कि इसमें कोई एरर है या नहीं है। रन का मतलब ये है कि अब यार इसका मुकम्मल एग्जीक्यूशन होना चाहिए और कंप्यूटर इसके ऊपर रिस्पॉन्ड भी करे। देखें, जैसे जैसे मैं इसके ऊपर रन करूँगा, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और रन करते ही हेलो वर्ल्ड और फिर माय नेम इज़ असद खान, ये वाला मैसेज आपको प्रिंट होता नज़र आ गया। इंटर दबाएंगे तो ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा और एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट थी, यहाँ से स्टार्ट थी और वो तो फिर ये लाइन ऑफ कोड इसमें तो कुछ था नहीं तो ये स्किप किया जाएगा। ये लाइन आप जैसे एग्जीक्यूट हो गई वहाँ पे कंप्यूटर को पता चल गया कि मुझे क्या करना है और उन्होंने वो कर दिया जो हम इसे करवाना चाहते थे। तो कहने का मतलब ये था कि आज की
लेक्चर में हम सिर्फ सी प्लस प्लस लैंग्वेज को इसके साथ हमारी थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन हो जाए। इसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, और फिर उन चीज़ों की में से जैसे मैंने आपको बताया कि हम डेव सी प्लस प्लस यूज़ करेंगे। ये उसका फ्रंट है। आप जब फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको शायद ये कोड नज़र ना आए, तो आप सिंपल इधर आ जाएँ, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे तो फाइल के नीचे आपके पास फिर न्यू आ जाएगा। न्यू पे आप क्लिक करेंगे, फिर इधर आएँगे, आप प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट के बाद आप कंसोल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने कौन-सी लैंग्वेज में कोडिंग करनी है, ज़ाहिर है हम सी प्लस प्लस को करने वाले हैं, तो हम सी प्लस प्लस को सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, और आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि भाई ये जो कोड आप लिखने वाले हैं, इसको कहाँ पे आप स्टोर करेंगे। तो डेस्कटॉप पे आप क्लिक करें यहाँ, और डेस्कटॉप के ऊपर अगर आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ोल्डर है, या आपने अपने पीसी के अंदर बीसी फ़ोल्डर में कहीं पे भी आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है। मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर ओप के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है, मैंने उस पे क्लिक किया, वो ओपन हो गई, और फिर यहाँ पे सेव दबा दिया। अब सेव के बाद ये मेरे लिए इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की कोशिश की, उसका नाम भी वही रखा है जो कि ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। आपकी केस में ये नहीं होगा, बट अगर इस तरह हुआ भी तो ये कहते हैं कि डेव सी प्रोजेक्ट 1.dev ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी इस नाम से एक प्रोग्राम ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो आप इसको रिप्लेस करना चाहेंगे या इसका नाम चेंज करना चाहेंगे। अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो येस कर दें, अगर आप इसका नाम अपडेट करना चाहते हैं तो नो कर दें, और यहाँ पे प्रोजेक्ट 1 की जगह प्रोजेक्ट 2 लिख दें, जो भी करना चाहें, इसके बाद आप सेव करें। तो इस तरह का एक छोटा-सा कोड आपको नज़र आएगा। अब ये जो कोड होता है, ये वाली ऊपर जो आपको ब्लू कोड नज़र आता है, ये एक कमेंट होता है, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको हटाऊँगा, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे इंट मैन की जो ब्रेसेस है, इसके अंदर आपको कुछ वर्ड मिलते नज़र आएँगे, इसको भी हम हटाएँगे। इन चीज़ों से आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। नीचे आपके पास ये आ गया, यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि हम हमेशा अपना कोड इन 2 ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम पहले से मिलता है, और जो दूसरी चीज़ है आपको जो लिखनी चाहिए, वो क्या होती है, वो है यूजिंग, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस, ये नेम और स्पेस के स्पेलिंग्स दोनों इकट्ठे लिखने हैं, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, और इतना कर देना है बस। अब आपका कोड रेडी हो गया। जिस तरह हमने अभी कोड लिखा, एक मैसेज प्रिंट किया, उसी तरह का मैसेज आप भी यहाँ पे लिख के प्रिंट कर सकते हैं। ये जो स्पेसेस मैं दे रहा हूँ, ये कोई मायने नहीं रखता। ये अपनी कोडिंग की रीडेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए आप तो दे सकते हैं, बट कंप्यूटर के लिए ये कोई मायने नहीं रखता। वो इन चीज़ों को इग्नोर करता है। तो ये था आज का हमारा एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर। उम्मीद है कि आज की टॉपिक्स के हवाले से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बट फिर भी अगर किसी भी टॉपिक के हवाले से आपकी कोई कन्फ्यूजन है, क्लियरिटी नहीं है कॉन्सेप्ट के अंदर, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे साथ डायरेक्ट रब्त कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम आपके साथ भरपूर ताउन करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है, और उम्मीद है कि आपको ये समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और मज़ीद दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। Thank you.